एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। हमारे यहाँ 10 दिन पीछे एक पेशेंट आया था। उसको 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं था बच्चे का। आईयूडी दिखा रहा था, मतलब बच्चा एक्सपायर हो चुका था, चाहे वो 2 दिन पहले हो चुका हो या फिर 3-4 दिन पहले हो चुका हो। और फिर हमने उस टाइम उनसे कहा था कि मतलब आप एडमिट हो जाओ और ये बच्चा इनका एक्सपायर हो चुका है तो डिलीवरी करानी पड़ेगी, ये बच्चा सही नहीं है। तो उनके घर वालों ने तुरंत इनकार कर दिया कि नहीं, हम एडमिट नहीं कराएंगे, हमें नहीं यकीन है कि हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया, हम दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप एक जगह कहीं दूसरे जगह से भी एक अल्ट्रासाउंड करा लो। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, सेम वही चीज़ निकला कि बच्चा उनका ख़राब था। अब क्या हुआ, अब उनके घर वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बच्चा पेट में एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा रहते हैं, तो वो मंत्र पढ़ेंगे और झाड़ फूँक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो इसका बच्चे का जो है वो धड़कन वापस आ जाएगा। तो हम लोग मतलब हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो ऐसा कुछ मानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी भगवान पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन जो बच्चा आईयूडी हो गया 2-3 दिन पहले से ख़राब हो चुका है, कैसे उसमें धड़कन वापस आ जाएगी। तो पेशेंट मतलब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, वो चला गया। फिर आज वो आया 10 दिन के बाद दोबारा से, और जब वो दोबारा से आया तो अब कह रहा है कि मतलब बच्चा हटा दो, बच्चा ख़राब है। उसने 3-4 जगह और अल्ट्रासाउंड कराया, बाद में भी झाड़ फूँक करने के बाद भी अल्ट्रासाउंड करा के लेके आया, लेकिन सेम कंडीशन था कि बच्चा उसका एक्सपायर था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने कहा कि अब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, बच्चे को ख़राब हुए 12 से 15 दिन हो गए, वो पेट में लेडी लेके घूम रही है। सेप्टिसीमिया हो जाए पेशेंट को, अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाए, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, अभी ब्लीडिंग चलने लगे, कोई परेशानी हो जाए, तो जब हम लोगों ने उस पेशेंट को देखा तो इतनी स्मेल आ रही थी, जो हमने चेक किया उसको, कि मतलब बच्चा अंदर से कितना सड़ चुका होगा। हमने फिर एक अल्ट्रासाउंड कराया तो मतलब बच्चा तो खैर गल ही चुका होगा, कंडीशन उसका बहुत ज़्यादा पुअर था। लेकिन इतना ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि जिससे आपके मरीज़ को दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए। इतना अंधविश्वास, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं कि चाहे मरीज़ की जान चली जाए, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में कुछ भी ये लोग करने को तैयार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, 10-12-15 दिन का अगर एक्सपायर बच्चा आपके पेट में पड़ा रहेगा तो बॉडी कैसा रिएक्ट करेगी। कुछ भी हो सकता है, मतलब पेशेंट के साथ, पेशेंट सेप्टिसीमिया में जा सकती है, जहर फैल सकता है शरीर में, इससे आपके मरीज़ की जान को कितना खतरा हो सकता है आपके मरीज़ की जान भी जा सकती है। अब वो डिलीवरी नॉर्मल भी कराने में टेंशन है और ऑपरेशन से भी दिक्कत ही है, क्योंकि बच्चा सही नहीं है तो ऑपरेशन के लिए हम लोग सोचते नहीं कि ऑपरेशन कराएंगे, नॉर्मल के लिए ही सोचेंगे। लेकिन फिर भी मतलब अब डॉक्टर को देखिए कितना हेडेक हो जाता है। अभी कोई दिक्कत हो जाए तो सब लोग कहेंगे कि डॉक्टर की गलती थी। आप बताइए, आप कमेंट में बताइए कि मतलब कहाँ किसकी गलती है, मरीज़ वालों की गलती है या डॉक्टर की गलती है। जब कोई चीज़ डॉक्टर कहता है तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब डॉक्टर कहता है कि ये टेस्ट करा लो, इलाज करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, तो उन्हें लगता है कि ये तो डॉक्टर का धंधा बन गया है, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं और टाइम से कुछ कराते नहीं है। उसके बाद में जब कोई दिक्कत होती है तो उसे फिर डॉक्टर संभाले। इससे और किसी का नुकसान नहीं होता है, इससे उस माँ का नुकसान होता है जो अपने पेट में इतने दिनों से पाल रही है, रख रही है, मतलब उसे इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन घर वालों को तो ये लगता है कि नहीं, अगर टाइम से अभी इलाज ना कराओ, कोई बात बन जाए, बिगड़ जाए तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, पेशेंट की जान चली जाएगी ना इससे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर के सलाह से चलें। और पेशेंट भी एनीमिक, खून की भी उसको कमी है। अब आप बताइए, तो डॉक्टर भी, हम लोग डॉक्टर हैं लेकिन भगवान तो बन नहीं जाएंगे ना। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं कि हमारे भी हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता, हमारे भी हाथ में सब कुछ नहीं रहता कि हम मरीज को, मतलब देखिए हर डॉक्टर अपना बेस्ट देता है, हर डॉक्टर सोचता है कि नहीं मतलब हमारा मरीज़ कैसे भी करके ठीक हो जाए, लेकिन कभी वो नहीं चाहता है कि उसके पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। इसलिए तो घर वालों को भी समझना चाहिए कि टाइम से इलाज लें। अगर डॉक्टर कुछ कहता है तो उसको माने, अपने मन से कोई काम ना करें। अगर पेशेंट को दिक्कत है तो, अगर सब कुछ ठीक है तो आपको जहाँ झड़वाना झड़वाओ, फुकवाओ, जो भी करवाना है वो हम लोग भी मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो ऐसे में मरीज को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से ओपिनियन लें, तुरंत दिखाएं। इतना ज़्यादा लापरवाही आप लोग कैसे कर लेते हैं।
और आज उसको देखो 10-12 दिन हो गए। आज हम चलिए देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब टेंशन हमें भी हो रहा है। तो हे भगवान, सब कुछ ठीक करना ऊपर वाले। और मैं तो भगवान से हमेशा विनती करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। तो चलिए देखते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, आगे क्या होता है। हम लोग जो बच्चा ख़राब हो जाता है, हम लोग उसका वीडियो तो नहीं दिखा पाते हैं आप लोगों को, क्योंकि मतलब वीडियो दिखाना सही भी नहीं होता है। बहुत लोग इससे दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशन, अभी मैंने कुछ दिन पीछे भी एक डिलीवरी कराई थी। बच्चा 3.5 किलो का था लगभग, और उसके घर वालों ने मारपीट की थी, तो बच्चा आईओडी हो गया था। तो मैंने उसकी वीडियो तो नहीं डाली थी, लेकिन मैंने उसका फ़ोटो ज़रूर एक सेंड किया था, आप लोगों को दिखाया था। तो वो 2-4 दिन 5 दिन पीछे का बच्चा ऐसा हो गया था कि पूरा स्किन उसकी उतर चुकी थी, पेट में पानी भर चुका था, खोपड़ी की हड्डी बिल्कुल गल चुकी थी। तो इतना कंडीशन तो 4-5 दिन में हो गया था। अगर 10-12 दिन 15 दिन से बच्चा आईओडी ख़त्म होकर पेट में पड़ा हुआ है, तो सोचिए कि ऐसे मरीजों का कितना हालत ख़राब हो सकता है, कितना कंडीशन ख़राब होगा। बच्चा का तो जो होना है वो तो हो ही गया, लेकिन माँ, ये सोचिए कि माँ का क्या हाल हो सकता है। माँ में भी कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। माँ के शरीर में जहर फैल सकता है, मतलब डिलीवरी के बाद भी दिक्कत हो सकती है, और मतलब ऐसे लेके घूम रही है तब भी उसको दिक्कत हो ही सकती है। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो डॉक्टर से ज़रूर ओपिनियन लें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहीं आपके साथ, आपके अगल बगल